अगेन वेलकम करता हूँ एक नई वीडियो का। गाइस कल जो आपको स्टॉक दिया गया था मैं उसके रिगार्डिंग बात करने वाला हूँ और देखेंगे कि भाई जो चीज़ मैंने कही थी क्या वो हुई या फिर नहीं हुई। देखना है और समझना है कैसे काम कर सकते थे अगर ये उल्टी दिशा में चलना शुरू हो गया था। तो चलिए बढ़ते हैं। और स्टॉक था आपका आईसीसी प्रोडक्शन लाइफ का। तो ये मैंने कल वाला ही चार्ट ओपन किया है, कुछ इसमें चेंज वगैरह आप मुझसे पूछो तो मैंने कुछ भी वैसा नहीं किया है। ये क्या हो गया, रिफ्रेश, वेट कीजिए। अक्टूबर ये रहा 5 मिनट के ऊपर। तो गाइज जो आपको लेवल मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है वो ये लेवल्स थे, ठीक है। 427 से 426 देख रहे हो, इसके ऊपर सिर्फ एक कैंडल है। मैंने कहा था कम से कम 15-20 मिनट 1 घंटे तक इसके ऊपर अगर स्टॉक रहता है तो फिर जाएगा। अब देखो ये तो इसके ऊपर गया नहीं, ये एकदम से नीचे आता है और यहां भी सपोर्ट नहीं लेता, यहां भी सपोर्ट नहीं लेता। बट ये जो लेवल था देखिए, यहां पे इसने यहां पे सपोर्ट ली, यहां पे ये टिक गया कुछ देर, 1 2 3 4 कैंडलें लगातार इसने यहां पे बना दी। अब यहां पे इसका क्या मतलब है कि मतलब ये जो वाली सपोर्ट है इसको ये रिस्पेक्ट कर रहा है, यहां से ये एक बाउंस दे सकता है और जो बाउंस आएगा वो कहां तक जाएगा, कम से कम पिछली रेजिस्टेंस तक। तो हमेशा याद रखिए जब भी कोई स्टॉक एक रेजिस्टेंस को तोड़ता है या फिर एक सपोर्ट को तोड़ता है तो वो नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ जाता है। और अगर वो वहीं पे रुकना शुरू कर दे तो इसका मतलब क्या है कि स्टॉक वापिस पीछे टेस्ट करने जाएगा उस सपोर्ट को। अब इसको कंफर्म करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नई वीडियो का। चलिए देखते हैं कि जो मेरी कल की स्ट्रैटेजी थी एक स्टॉक के अंदर जो मैंने आपको सजेस्ट किया, क्या वो वर्क की या नहीं की। तो देखते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा है, मैंने कहा ना कि बाय ऑन डिप्स। तो अगर आपने बाय ऑन डिप्स किया होता, देखो ये सुबह कहां पे आया, हमारी मेन सपोर्ट के पास आया। अब देखो ये छोटी छोटी सपोर्ट होती है ना, यहाँ पे आपको मौका नहीं मिलता क्योंकि अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो यहाँ तक आ जाएगा मैक्सिमम, यहाँ बाय करोगे तो यहाँ आ जाएगा। लेकिन अगर आप मेन सपोर्ट के पास करते हो जिसमें काफी ज्यादा गैप होता है, जैसे इसके अंदर गैप था 3 से 4 रुपए का, तो यहाँ एक मौका मिलता है। अब देखो ये यहाँ सुबह आया इस लेवल पे, ठीक है, होल्ड किया, यहाँ पे होल्ड किया, होल्ड कर रहा है। तो आपको कैसे पता लगाना है कि ये बाउंस वापिस जाएगा यहां तक। आपको इसको कंफर्म करने के लिए क्या करना होता है, वॉल्यूम इंडिकेटर यूज करना होता है और देखना होता है कि भैया जब ये ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या इसके अंदर वॉल्यूम है या नहीं है। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो यहां से ये गिरा, वॉल्यूम थी भाई, बड़ी अच्छी वॉल्यूम थी। उसके बाद देखो यहां पे समझना इस बात को, देखो ये आया नीचे, वॉल्यूम आई, ये आया नीचे, वॉल्यूम आई, ये आया नीचे, वॉल्यूम आई। एक्चुअली ये जो 3 वॉल्यूम्स हैं मेरे ख्याल से 1 2 3 इस कैंडल की है, ठीक है। जब ये स्टॉक इसके पास आता है, यहां पे सपोर्ट लेता है। अब आपको याद रखना जब भी एक स्टॉक एक सपोर्ट के पास आता है तो एक बार वो पिछली वाली जो उसकी रेजिस्टेंस यानी कि जो पिछली सपोर्ट तोड़ के आया होता है उसको टेस्ट करने के लिए जरूर जाता है, ठीक है। तो अगर किसी ने ये चीज यहां पे नोटिस की होती कि भैया यहां वॉल्यूम नहीं है जब ये इस सपोर्ट के पास आया है और वैसे भी यहां पे रुक रहा है, देखो सपोर्ट के पास बाय करने का तरीका क्या होता है। देखो यहां पे आया, यहां रुका नहीं, यहां आया नहीं रुका, यहां आने पे ये काफी टाइम रुका, 1 2 3 4 कैंडलें इसने बना दी थी। और ये जो कैंडल थी ये तो काफी ज्यादा हमारी बुलिश बेरिश कैंडल बनती है। जब भी स्टॉक इसके ऊपर निकलता है बाय कर सकते हो, स्टॉप लॉस इसी कैंडल का लो होता है, याद रखिएगा ऐसी वाली, ठीक है। तो अब ये जो चीज थी अगर किसी ने नोटिस की होती आई एम सॉरी, तो ये वाली चीज अगर वॉल्यूम वाली किसी ने नोटिस की होती तो गाइस वो यहां पे प्रॉफिट कमा सकता था ये वाला एसएल लगा के। मान लेते हैं किसी ने यहां पे नोटिस नहीं किया, आपको नहीं पता चला, आप दोबारा जब ये नीचे आया तो जब सेकंड टाइम आता है गाइस तब नई चीज ये करनी होती। हमेशा फर्स्ट टाइम जब भी सपोर्ट के पास आए आप बाय कर सकते हो। अब देखो यहां पे ये आया नहीं रुका। अब देखो पहली चीज, इस सपोर्ट को इसने फर्स्ट टाइम इसके नीचे एक कैंडल क्लोज दी थी, सेकेंड टाइम इसने यहां कैंडल क्लोज दी थी। अब जब स्टॉक ने 2 बार लोअर लो बना दिया, अब तो श्योरिटी है कि अगली सपोर्ट आएगी ही आएगी, ये बात ध्यान रखिएगा। तो देखिए जब स्टॉक इसके बाद यहां पे ये टेस्ट करके अगेन यहां पे स्टॉक ने इसको टेस्ट किया, ठीक है।
अब जब यहां पे आया तो अगर आप यहां पे भी बाय करते, फर्स्ट टाइम जब यहां पे आया था, तो आप ये वाला टारगेट ले सकते थे। अब इसको भी कैसे कंफर्म करना था, देखिए यहां पे चलते हैं और जूम करते हैं थोड़ा सा। देखो यहां पे भी आप देखोगे कि ये जो कैंडल्स यहां पे बन रही है, देखो ये वाली कैंडल काफी ज्यादा वॉल्यूम के साथ थी, तो इतना मौका आपको नहीं मिलना था इसके अंदर। तो सिंपल सी बात बोलता हूं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो ये वाला तो मैं छोड़ देता हूं, इसका तो कुछ बनेगा ही नहीं। लेकिन उसके बाद देखो यहां पे ये जो सपोर्ट आपको मेन बताई गई थी 414 410 की, अगर वहां पे भी किसी ने स्टॉक को बाय किया होता तो गाइस यहां पे भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलता। बट ये टाइम इतना नहीं था, 2 बजे के बाद तो फायदा नहीं होता कोई ट्रेड करने का। लेकिन फिर भी अगर कोई हमारी इस सपोर्ट के पास भी बाय कर लेता या फिर यहां तक कोशिश करता, यहां तो आया ही नहीं चलो, तो यहां पे अगर आप 410 वाला स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय करते तब भी इसके अंदर प्रॉफिट था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमेशा गाइस या तो सपोर्ट के पास सेल करो या बाय करो। देखो आपको पता है यहां आया है तो एक बार इसको टेस्ट करेगा, आप यहां पे शॉर्ट कर सकते थे, लेकिन हमने बाइंग की पोजीशन बनाई थी तो हम बाय ही करेंगे, हम बाय सपोर्ट के पास करेंगे। जैसे ये फर्स्ट टाइम इसके पास आया, यहां तक का टारगेट दे गया, उसके बाद देखो यहां तक आना था इसने तो यहां तक जाना था, लेकिन ये यहां तक आया ही नहीं, इसीलिए थोड़ा और ऊपर चला गया। तो भाई स्टॉक ने काम तो किया, हमारी सपोर्ट पे काम किया। तो इस तरह से अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप प्रॉफिट बना सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई स्टॉक एक सपोर्ट के पास आता है और अगर वहां पे वॉल्यूम नहीं है और स्टॉक काफी तेजी से नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब ये है वहां पे अगर वो ठहरता है तो वो पिछले वाले रेजिस्टेंस को एक बार टच करने के लिए जरूर जाएगा। और जब भी कोई स्टॉक एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके नीचे क्लोज दे देता है और सेकंड टाइम भी उसके नीचे क्लोज देता है, तो डेफिनेटली जो उसके अगले वाला टारगेट होता है वो आता ही आता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। होप सो आपने इस वीडियो में भी कुछ सीखा होगा, सीखा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाने की कोशिश जरूर कीजिएगा।